Good morning students, welcome to TSN Education. Today we are going to study class 8 civics chapter 10 law and social justice part 1. Do you recall the story of a shirt from your class 7th book? We saw there that a chain of market links the producer of cotton to the buyer of the shirt in the supermarket. Buying and selling was taking place at every step in the chain. आपको 7th क्लास की स्टोरी जो थी स्टोरी ऑफ ए शर्ट क्या रिमेंबर है? हमने देखा कि किस तरह से एक मार्केट की चैन बनी थी जो कि कॉटन के प्रोड्यूसर को सुपरमार्केट में शर्ट परचेस करने वाले लोगों से किस तरह से कनेक्ट करती है कि एक जो कॉटन को उगाने वाले जो लोग रहते हैं उनसे किस तरह से शर्ट एक लिंक होकर सुपरमार्केट्स में सेल करने के लिए ले जाई जाती है. मैनी ऑफ द people directly or indirectly involved in the production of the shirt, the small farmers producing cotton, the weavers of road of the workers in the garment exporting factory faced exploitation or an unfair situation in the market. Markets everywhere tend to be exploitative of people, whether as workers, consumers or producers. इस चैन के हर एक स्टेप में सेलिंग और बाइंग होती रहती है. बहुत से लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी इसमें इन्वॉल्व थे. इस शर्ट के प्रोडक्शन में जो फार्मर होता है वह कॉटन को किस तरह से प्रोड्यूस कर रहा था. उसके बाद वीवर्स थे और इरोड के वर्कर्स जो कि गारमेंट एक्सपोर्टिंग कंपनी में वर्क करते थे. उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन उनका कई बार शोषण भी किया जाता था. उन्हें कम वेजेस दी जाती थी और उनसे वर्क ज़्यादा कराया जाता था. या फिर उनके साथ कई बार ऐसी सिचुएशंस भी हो सकती थी जो उनके लिए फेवरेबल नहीं थी. Markets everywhere tend to be exploitative of people, whether as workers, consumer or producer. हमेशा की तरह जो मार्केट्स हैं वह हर जगह एक्सप्लॉइट करते थे पीपल को, चाहे वे वर्कर्स हों, कंज्यूमर हों, प्रोड्यूसर हों. इस तरह के एक्सप्लॉइटेशन से लोगों को वहाँ पर मार्केट्स में इस तरह के जो शोषण होते रहते थे. टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम सच एक्सप्लॉइटेशन, लोगों को इस तरह के एक्सप्लॉइटेशन से सेव रखने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए द गवर्नमेंट मेक्स सर्टेन लॉज. इसीलिए जो गवर्नमेंट है उसने कुछ लॉज, कुछ नियम और कानून बनाए हैं. दिस लॉज ट्राई टू इंश्योर दैट द अनफेयर प्रैक्टिस आर केप्ट एट अ मिनिमम इन द मार्केट्स. इन लॉज में ये ट्राई किया जाता था कि ये इंश्योर किया जाता था कि जो भी मार्केट्स हैं उसमें अनफेयर प्रैक्टिसेस बहुत कम मात्रा में होंगी. लेट अस टेक अ कॉमन मार्केट सिचुएशन वेयर द लॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब हम एक कॉमन मार्केट की जो सिचुएशन को देखते हैं कि किस तरह से वहाँ पर जो लॉ है इम्पॉर्टेंट था. देयर इज़ द इशू ऑफ वर्कर्स वेजेस. प्राइवेट कंपनीज, कॉन्ट्रैक्टर्स, बिजनेस पर्सनस नॉर्मली want to make a much profit as they can. यहाँ पर भी एक इशू ये था कि उनके जो पैसों को लेकर जितनी भी जो प्राइवेट कंपनीज होती थी, कॉन्ट्रैक्टर होते थे या फिर बिजनेस पर्सनस होते थे, उनके ज़्यादातर वो लोग ये चाहते थे कि उन्हें इस मार्केट से ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके. इस प्रॉफिट के लिए वे जो वर्कर्स के राइट्स हैं वे नहीं देते हैं. वर्कर्स देयर माइट डिने वर्कर्स देयर राइट्स एंड नॉट पे देम वेजेस. उनके अधिकार उन्हें नहीं दिए जाते हैं और उन्हें जो वेजेस है उन्हें काफ़ी कम पे की जाती है. फॉर एग्जाम्पल, इन द आइज ऑफ द लॉ इट इज़ अ लीगल और रॉन्ग टू डिने वर्कर्स देयर वेजेस. Similarly, to ensure that workers are not underpaid or are paid fairly, there is a law on minimum wages. A worker has to be paid not less than the minimum wage to be by the employer. The minimum wages are revised upwards
every 5 year। और जो लोग हैं वे वर्कर्स के जो राइट्स हैं उन्हें नहीं देते हैं, उनके वेजेस को पे नहीं करते हैं। लॉ के अकॉर्डिंग ये इलीगल और रॉन्ग है जो कि किसी भी वर्कर को उसके वेज नहीं दिया जाए, तो इस बात को बिल्कुल गलत माना जाता है। इस बात को इंश्योर किया जाता है कि किसी वर्कर को बहुत कम वेजेस मिल रही है या पे किया जा भी रहा है या नहीं पे किया जा रहा है, तो मिनिमम वेजेस के लिए भी एक लॉ बनाया गया है। एक वर्कर को भी किसी भी एम्प्लॉयर के द्वारा मिनिमम वेज से कम पे नहीं किया जाना चाहिए। और जो मिनिमम वेजेस हैं इन्हें भी हर फ्यू ईयर्स में इनको रिवाइज किया जाता है, इनमें कुछ चेंज किया जाता है। एज विद द लॉ ऑफ मिनिमम वेजेस विच इज़ मीन टू प्रोटेक्ट वर्कर्स, देयर आर ऑल्सो लॉज that protect the interest of producers and consumer in the market. These help ensure that the relation between these three parties, the worker, consumer and producers, are governed in a manner that is not exploitative. मिनिमम वेजेस के लॉ से यहाँ पर इसका मीन ये दिया है कि वर्कर्स को इस लॉ से प्रोटेक्शन मिलता है। इसके अलावा भी कई ऐसे लॉ हैं जो कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के इंटरेस्ट को मार्केट में बचाते हैं और इस बात को इंश्योर करते हैं कि जो भी थ्री पार्टीज़ हैं, वर्कर्स, कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर के रिलेशन जो हैं वो एक गवर्न मैनर में रहेंगे, किसी भी तरह से एक दूसरे का वो लोग शोषण नहीं कर सकते हैं। Table 1 provides some important laws relating to the protection of these various interests. Column 2 and 3 in the table 1 state why and for whom these laws are necessary. Based on discussions in the classroom, you have complete the remaining entries in the table. Table 1 law. Minimum Wages Act specifies that wages should not be below a specified minimum. लॉ, इस लॉ में एक मिनिमम वेजेस जो एक्ट है, कम से कम कितना किसी को उसके वर्क के बदले दिया जाना चाहिए, जो वेजेस क्या होने चाहिए, इसके लिए एक एक्ट बनाया गया है जिसमें मिनिमम वेजेस से कम वेजेस नहीं दिए जाएंगे। मैनी वर्कर्स आर वाई इट इज़ नेसेसरी, ऐसा क्यों ज़रूरी है, ये इसकी क्यों आवश्यकता है। Many workers are denied fair wages by their employers because they badly need work. Workers have no bargaining power and are paid low wages. Many workers, कई ऐसे वर्कर्स हैं जिन्हें उनके जो एम्प्लॉयर हैं फेयर वेजेस नहीं देते हैं। इन वर्कर्स को वर्क की नीड होती है, इसलिए वे बार्गेनिंग नहीं करते हैं और लो वेजेस जो है उन पर ही वर्क करते हैं और उन्हें लो वेजेस पे की जाती हैं। हुज इंटरेस्ट डज द लॉ प्रोटेक्ट, किनके इंटरेस्ट को जो लॉ है, कानून प्रोटेक्ट करती है। द लॉ इज़ मीन टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल वर्कर्स, पर्टिकुलरली फार्म लेबरर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, फैक्ट्री वर्कर्स, डोमेस्टिक वर्कर्स। ये लॉ इन वर्कर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है, जैसे फार्म लेबरर हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, फैक्ट्री वर्कर्स हैं और डोमेस्टिक वर्कर हैं। लॉ स्पेसिफाइंग दैट देयर बी adequate safety measures in workplace, for example alarm system, emergency exits, properly functioning machinery। लॉ में यह भी स्पेसिफाई किया जाता है कि जिस प्लेस पर वर्कर्स वर्क कर रहे हैं वहाँ पर उनकी सेफ्टी भी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अलार्म सिस्टम, एमरजेंसी एग्जिट, जहाँ से एमरजेंसी में वो लोग बाहर निकल सकें, मशीनरी प्रॉपर फंक्शन करनी चाहिए। Law requiring that the quality of goods meet certain prescribed standards, for example electrical appliances have to meet safety standards। लॉ में यह भी रिक्वायर किया गया है कि जो गुड्स की क्वालिटी है, गुड्स कैसा है, उसके क्वालिटीज़ जो है वो एक स्टैंडर्ड होनी चाहिए, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के गुड्स होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस को लें, इनकी सेफ्टी का स्टैंडर्ड होना भी बहुत ज़रूरी है। Consumers might be put to risk by the poor quality of products such as electrical appliances, food or medicines। जैसे कि इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हैं, फूड है और मेडिसिन्स हैं,
के प्रोडक्ट की जो अगर पुअर क्वालिटी है तो कंज्यूमर के लिए जो है वह रिस्क हो सकती है। लॉ रिक्वायरिंग that the prices of essential goods are not high, for example sugar, kerosene और food grains। लॉ के अकॉर्डिंग एसेंशनल जो गुड्स के जो प्राइस है वो हाई नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि शुगर है, केरोसिन है और फूड ग्रेन्स है, इनके जो प्राइसेस हैं इनको ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। द इंटरेस्ट ऑफ द पुअर हु अदरवाइज बी अनेबल टू अफोर्ड दीज गुड्स, क्योंकि अगर ये ज़्यादा कॉस्टली होंगे तो जो पुअर हैं वो इनको इन गुड्स को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। लॉ रिक्वायरिंग दैट फैक्ट्रीज डू नॉट पोल्यूट एयर और वाटर। लॉ के अकॉर्डिंग फैक्ट्रीज एयर और वाटर जो है उसको पॉल्यूट नहीं करें, यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए। लॉ अगेंस्ट चाइल्ड लेबर इन वर्क प्लेस। चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट एक लॉ बनाया गया है जिसमें किसी भी वर्क प्लेस पर उनसे वर्क नहीं कराया जा सकता। लॉ टू फॉर्म वर्कर्स यूनियंस एसोसिएशंस। वर्कर्स का एक यूनियन या एसोसिएशन भी बनाया जा सकता है। बाय ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्व्स इनटू यूनियन, वर्कर्स कैन यूज देयर कंबाइंड पावर्स टू डिमांड फेयर वेजेस एंड बेटर वर्किंग कंडीशन। ऐसी जो यूनियन या एसोसिएशन जो बनाई जाती है ये वर्कर्स अपनी यहाँ पर कंबाइंड पावर्स को यूज़ करके जो फेयर वेजेस हैं उनके लिए डिमांड भी कर सकते हैं और अपने लिए बेटर वर्किंग कंडीशंस में वर्क कर सकते हैं। बट मेयरली मेकिंग लॉ इज़ नॉट इनफ। केवल लॉ को बनाना ही पर्याप्त नहीं है, काफ़ी नहीं है। द गवर्नमेंट हैज़ टू इंश्योर दैट दीज लॉज आर इम्प्लीमेंटेड। गवर्नमेंट को यह भी इंश्योर करना होता है कि ये जो लॉ बनाए गए हैं इनको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है या नहीं, इन लॉज को लागू किया जा रहा है या नहीं। दिस मीन्स दैट द लॉ मस्ट बी इन्फोर्स्ड। इनको लागू करना बहुत ज़रूरी है। Enforcement becomes even more important when the law seeks to protect the weak from the strong। जब कोई लॉ स्ट्रॉन्ग लोगों से जो वीक लोग हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया जाता है तब उसे लागू करना और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फॉर इंस्टेंस टू इंश्योर दैट एवरी वर्कर गेट्स फेयर वेजेस। एग्जाम्पल के लिए एवरी वर्कर को फेयर वेजेस मिलें। द गवर्नमेंट हैज़ टू रेगुलरली इंस्पेक्ट वर्क साइट्स एंड पनिश दोज हु वायोलेट द लॉ। व्हेन वर्कर्स आर पुअर और पावरलेस, द फियर ऑफ द लॉजिंग फ्यूचर अर्निंग्स और फेसिंग reprisals often forces them to accept how low wages। Employers know this well and use their power to pay workers less than the fair wages। In such cases, it is crucial that laws are enforced। गवर्नमेंट को वर्क साइट्स को रेगुलरली इंस्पेक्शन, जो भी वर्क की साइट्स है उनका रेगुलरली इंस्पेक्शन करना चाहिए और अगर कोई लॉ को वायलेट करता है, अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है तो उसे पनिशमेंट भी देनी चाहिए। जब वर्कर्स पुअर व पावरलेस, गरीब और उनमें शक्तिहीन हो जाते हैं तब वे फ्यूचर अर्निंग या उनके लिए अगेंस्ट कोई कार्यवाही होगी, इस डर से वे कम वेजेस पर भी वर्क करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब जो भी वर्कर्स हैं वो काफ़ी गरीब होंगे या उनके पास पावर्स नहीं होगी तो वो लो वेजेस पर भी वर्क करने को उन्हें फोर्स किया जाता है। थ्रू मेकिंग, इन्फोर्सिंग एंड अपलोडिंग दिस लॉ, द गवर्नमेंट कैन कंट्रोल एक्टिविटीज़ ऑफ इंडिविजुअल और प्राइवेट कंपनीज सो एज द इंश्योर सोशल जस्टिस। Many of the laws have their basis in the fundamental rights guaranteed by the Indian Constitution. For instance, the right against exploitation says that no one can be forced to work for low wages or under bondage. Similarly, the Constitution lays down no child below the age of 14 years shall be employed to work in any factory or mines or engaged in any other hazardous employment।
जो एम्प्लॉयर जो होते हैं वे इस बात को अच्छे से जानते हैं कि अगर उन्हें वर्कर्स को वर्क नहीं मिलेगा तो वो लो वेजेस पर भी वर्क करेंगे। इसको अच्छे से जानते हुए अपनी पावर्स को वो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो यूज़ करते हैं ताकि वे वर्कर से फेयर वेजेस के बजाय लेस वेजेस पर वर्क करा सकें। ऐसे केसेस में लॉ को इम्प्लीमेंट करना, लागू करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इन लॉज को बनाने में या लागू करने में, अपहोल्डिंग इनको कंटिन्यू कायम रखने में गवर्नमेंट इंडिविजुअल और जो प्राइवेट कंपनीज़ की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल भी कर सकती है, जिससे जो वर्कर्स हैं उन्हें सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय मिल सके। इनमें से बहुत से लॉ का जो बेसिस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए किसी भी वर्कर को लो वेजेस पर वर्क करने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता और जिस तरह से जो बंधुआ मजदूर हैं वह भी नहीं बनाए जा सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में यह भी लिखा गया है कि 14 ईयर से कम एज के चाइल्ड को किसी फैक्ट्री या माइंस, कोई भी खाद्यान्न जो होती है वहाँ पर हैजार्डनस एम्प्लॉयमेंट, खतरनाक वर्क के लिए नहीं रखा जा सकता है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।